जी दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका वापस से टेक फ्यूजन यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग सिंपल बजट प्लानर एक बनाने वाले हैं। ठीक है? कैसे बनाते हैं एक्सेल में आज हम सीखने वाले हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक डेटा है, ठीक है? कि हमने किस तारीख को कितना चीज़ मतलब कितना इनकम किया है किस तारीख को और किस तारीख को हमने एक्सपेंस किया है। ठीक है? इनकम का मतलब होता है कि हमारी आय, ठीक है? और एक्सपेंस का मतलब होता है कि हमने कितना खर्चा किया। तो हम लोग वही निकालने वाले हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डेटा में, ठीक है? इधर अमाउंट है, इधर देखो जैसे इनकम हमने इतना किया, एक्सपेंस हमने कितना किया, सब यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? एक्सपेंस हमने उड़ाया जैसे यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ पे हमने किया एक्सपेंस, यहाँ पे इनकम किया, ये सब लिखा हुआ है। और किस कैटेगरी में मतलब हमने इनकम किया है या एक्सपेंस किया है वो भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है? तो हमारी जैसे सैलरी में है, फूड में है, ठीक है? यूटिलिटीज़ में है, इंटरटेनमेंट में एक्सपेंस हुआ है, फिर इनकम हुआ है, ठीक है? तो हमारा ऐसा पूरे महीने का एक बजट प्लान है, ठीक है? कि हमने महीने में कितना कमाया, कितना उड़ाया, वो सब है यहाँ पे। तो रहा डाटा, अब सबका मंथली बजट अलग-अलग तरीके से हो सकता है, ठीक है? और भी बड़ा डाटा भी हो सकता है। अब मैंने आपको समझाने के लिए छोटा डाटा बना रखा है। तो जैसे हमको यहाँ पे निकालना है टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंस और सेविंग्स। तो हमको टोटल इनकम निकालने के लिए यहाँ पे एक फ़ॉर्मूला लगाना पड़ेगा इक्वल टू सम इफ, ठीक है? इक्वल टू सम इफ फार्मूला लगाएंगे, फिर टैब दबा देंगे, सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है? फिर अब पूछ रहा है रेंज, तो हमको रेंज कौन सी चाहिए, ठीक है? सम इफ में हमको पहले रेंज चाहिए होती है वो वाली, ठीक है? जैसे हमको इनकम किसमें, जैसे इसमें इनकम एक्सपेंस ये सब लिखा हुआ है ना, हमको ये वाली रेंज चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा सेलेक्ट कर लेंगे ऊपर से नीचे तक, जिसमें इनकम एक्सपेंस लिखा हुआ है, ठीक है? हमको ये पूरा सेलेक्ट कर लेना है टाइप में। उसके बाद कॉमा लगा देना है। कॉमा में पूछ रहा है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया हमारा क्या रहेगा कि हम लोग इनकम को कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है? इनकम को जोड़ने वाले हैं। तो हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख लेंगे इनकम, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख लेंगे हम लोग इनकम, ठीक है? कि हम लोग इनकम को जोड़ने वाले हैं। उसके बाद कॉमा लगा देंगे। आप पूछ रहे हैं सम रेंज, कि अगर हम लोगों का ये क्राइटेरिया मैच हो जाए इसमें इनकम, ठीक है? तो कौन सा कहाँ पे मतलब सम हो, तो हम लोग अमाउंट पे पूरा खींच लेंगे। सम रेंज हमारी क्या रहेगी, ये वाली, कि अगर इधर इनकम है तो इधर से जुड़ जाए इनकम जितना भी है, ठीक है? फिर ब्रैकेट बंद कर देना है, देन एंटर दबा देना है। ये आपका फॉर्मूला बन गया, ठीक है? टोटल 38,000 रुपये का आपका इनकम हुआ है। 30 और 8 38, ठीक है? उधर दिख रहा है टोटल 38,000 रुपये का इनकम हुआ। अब जैसे हमको निकालना है एक्सपेंस, ठीक है? खर्च निकालना है, तो सेम ऐसे ही फॉर्मूला इसका भी रहेगा। जैसे एक्सपेंस निकालना है तीनों का, ठीक है? तो सेम ऐसा ही फॉर्मूला ये रहा है। यहाँ जैसे यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू सम इफ, ठीक है? इक्वल टू सम इफ लिख के यहाँ रेंज हमारी यही रहेगी, ठीक है? इनकम एक्सपेंस वाली। उसके बाद कॉमा लगा देना। क्राइटेरिया क्या रहेगा, एक्सपेंस। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देना है एक्सपेंस, ठीक है? डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देना है एक्सपेंस। रुक जाओ, डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया, अरे दिक्कत हो गई। इसको कट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा ज़रूरी है, ठीक है? डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देना है एक्सपेंस, फिर कॉमा। सम रेंज क्या रहेगी हमारी, यही अमाउंट वाली, ठीक है? ये हमारा सम रेंज रहेगा। फिर ब्रैकेट बंद कर देना है, देन एंटर कर देना है, ठीक है? ऐसे हमारा ये निकल आएगा टोटल एक्सपेंस, ठीक है? सब में लगभग लगभग यही फॉर्मूला आपका सम इफ ही यूज होगा हर चीज़ के लिए, ठीक? बस इसमें क्राइटेरिया और आपका रेंज चेंज होगी बस। तो हमारा निकल आया। अब हमको निकालना है सेविंग्स। तो सेविंग्स निकालने के लिए टोटल अमाउंट्स में से एक्सपेंस को घटा देंगे, इक्वल करेंगे टोटल अमाउंट माइनस एक्सपेंस, तो हमारा निकल आएगा सेविंग्स, ठीक है? अब जैसे कैटेगरी, अब हमको कैटेगरी वाइज निकालना है कि फूड में कितना खर्च हुआ है, यूटिलिटीज़ में कितना खर्च हुआ है, ठीक है? एंटरटेनमेंट में कितना खर्च हुआ है, कैटेगरी वाइज निकालना है। तो हम लोग यहाँ भी सम इफ फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है? जैसे इक्वल टू, यहाँ भी लिखा लगा देते हैं इक्वल टू सम इफ। यहाँ भी सम इफ फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ आप सम इफ एस भी लगा सकते हैं, ठीक है? डबल क्राइटेरिया रेंज दे सकते हैं, लेकिन हम लोग सम इफ में ही काम चला लेंगे। जैसे सम इफ लगाया यहाँ पे, तो हमको कैटेगरी में जाना है, कैटेगरी वाली सेल रेंज पूरी सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है? जहाँ फूड ये सब लिखा हुआ है ना, फूड एंटरटेनमेंट, ये है आपकी कैटेगरी रेंज। फिर कॉमा लगा देना है कैटेगरी, ठीक है? तो क्राइटेरिया क्या है हमारा, फूड। बगल में लिखा हुआ है क्राइटेरिया का नाम फूड, ठीक है? सम रेंज हमारा यही अमाउंट वाला रहेगा। जैसे सेलेक्ट कर लेना ऊपर से नीचे तक। फिर हमको ब्रैकेट बंद कर लेना है, एंटर कर देना है, ठीक है? देखो फूड का पूरा काउंट हो गया कि हमने फूड में कितना खर्च किया एक महीने में। तो ऐसे ही निकालना है हमको। जैसे यहाँ पे
यूटिलिटीज़ का, ठीक है। तो यूटिलिटीज़ का निकालने के लिए इक्वल टू लगाएंगे समी फॉर्मूला लगाने के बाद रेंज हमारी क्या रहेगी, कैटेगरी पूरी, ठीक है। कैटेगरी रहेगी, कॉमा क्राइटेरिया क्या है हमारा, यूटिलिटीज़। तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख लेंगे यूटिलिटीज़, ठीक है। यूटिलिटीज़ डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद, फिर कॉमा लगा देना है। सम रेंज क्या रहेगी हमारा, अमाउंट वाला पूरा, फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे। ब्रैकेट बंद करने के बाद 10 एंटर कर देना है। यहाँ पे आपका यूटिलिटीज़ का पूरा निकल के आ जाएगा। फिर अगला है हमारा इंटरटेनमेंट कैटेगरी। तो यहाँ पे सेमी फॉर्म लगा देना है। रेंज क्या रहेगी हमारी, कैटेगरी, ठीक है। फिर कॉमा, फिर हमारा क्राइटेरिया क्या है, इंटरटेनमेंट, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्राइटेरिया का नाम लिख लेंगे, ठीक है। क्राइटेरिया इंटरटेनमेंट है, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद, कॉमा लगा देना है। फिर हमारा सम रेंज क्या है, अमाउंट वाला, ठीक है। फिर ब्रैकेट बंद कर देना है, एंटर कर देना है। तो ये हमारा टोटल सिंपल बजट प्लानर पूरा बन गया। तो इसमें जैसे और भी कैटेगरी अगर आ रही है यहाँ पे, फूड के अलावा, फूड एंटरटेनमेंट यूटिलिटीज़ के अलावा जैसे किताब वगैरह आप खर्च कर रहे हैं, तो वो भी यहाँ पे ऐसा ही फॉर्मूला लिख सकते हैं, बस आपको क्राइटेरिया चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था आपका सिंपल बजट प्लानर। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसी ही और जानकारी पाने के लिए।